राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को नरक चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन छोटी दिवाली या काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन दीपावली के 5 दिवसीय पूर्व का दूसरा दिन होता है। धनतेरस के बाद आने वाली यह चतुर्थी केवल दीपों की सजावट का ही नहीं बल्कि सच्चे अर्थों में प्रकाश की अंधकार पर विजय का प्रतीक का दिन है। इसी दिन मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है और दक्षिण दिशा में यम दीपक भी जलाया जाता है। दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाने से यम देवता आपके परिवार के लोगों को अकाल मृत्यु से बचाते हैं, ताकि कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्थी भी कहा जाता है। इनकी जीत का उत्सव भी दीप जलाकर मनाया गया था, इसीलिए इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। आइए जानते हैं नरक चतुर्थी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारका में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार की वजह से देवतागण त्राही कर रहे हैं। भौमासुर को भी नरकासुर कहा जाता है। क्रूर भौमासुर ने वरुण का एक छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली थी और वह तीनों लोकों का राजा बन गया था। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जन की कन्याओं को भी हरण कर लिया था और उनकी बंदी गृह में डाल दिया था। कृपया इन तीनों लोगों को उस क्रूर राक्षस को बचाइए। देवता इंद्र की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे, जहाँ पर क्रूर भौमासुर रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने पहले अपनी पत्नी की मदद से इस भौमासुर नामक दैत्य के 6 पुत्र का वध किया। मूर्दैत्य का वध हो जाने पर समाचार सुनकर भौमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। भौमासुर को श्राप था कि वह एक स्त्री के हाथों मारा जाएगा, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से भौमासुर का अंत कर दिया। इसके बाद भौमासुर के पुत्र भद्द की अभय का वरदान देकर प्राग ज्योतिष का राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन भौमासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, इसीलिए इस तिथि को नरक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने न सिर्फ नरकासुर का वध किया था बल्कि उसकी कैद में लगभग 16,000 महिलाओं को भी मुक्त कराया था। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा नरकासुर के कारागार पहुँचे। वहाँ पर बंद 16,000 कन्याएं भय और अपमान के जीवन से मुक्त होने की प्रतीक्षा में थी। जैसे ही श्री कृष्ण ने द्वार खोले तभी स्त्रियां हाव भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु अब हमारे लिए समाज में कोई स्थान नहीं रहेगा, अब हम कहाँ जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि करुणा से कहा कि देविया, तुम सब निर्दोष हो, अधर्म ने तुम्हें बंदी बनाया था परंतु अब धर्म तुम्हारा सहारा बनेगा। और तब उन्होंने उन सभी से विवाह कर उन्हें रानियों का सम्मान प्रदान किया। उन 16,000 रानियों में प्रत्येक के हृदय में उस दिन का प्रकाश आज भी दीपावली को लव की तरह जगमगाता है। आप जानते हैं कि नरक चतुर्थी के दिन शरीर पर तेल क्यों लगाया जाता है? नरक चतुर्थी के दिन शरीर पर तेल लगाने की परंपरा भी इसी कथा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण नरकासुर के साथ युद्ध कर रहे थे तो नरकासुर के रक्त से छींटे भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पड़ गई थी, तो उन्होंने यह नरकासुर का वध कर दिया था। उनके बाद भगवान श्री कृष्ण ने स्नान किया और अपने शरीर पर सुगंधित तेल लगाया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस दिन स्नान से पूर्व अपने शरीर पर तेल लगाएगा वह पाप और दुर्भाग्य के नरक से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए आज भी लोग प्रातःकाल तेल स्नान करते हैं। यह केवल शरीर की शुद्धि ही नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। तेल शरीर से नकारात्मक ऊर्जा और आलस्य को दूर करती है और स्नान के बाद दीप जलाना आत्मा के भीतर प्रकाश फैलाने का संकेत है। आप जानते हैं कि नरक चतुर्थी को काली चौदस क्यों कहा जाता है? कई भागों में इसी दिन
को काली चौदस कहा जाता है। इस दिन माँ काली की आराधना की जाती है क्योंकि वे अंधकार, भय और पाप का नाश करने वाली देवी हैं। काली चौदस को रात्र को वो साधक दीप जलाकर माँ काली की प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, जैसे अपने असुरों का विनाश किया है वैसे ही हमारे भीतर के अंधकार, अहंकार, क्रोध और मोह का अंत करें। इस प्रकार नरक चतुर्थी का यह पर्व श्री कृष्ण की वीरता और काली की शक्तियाँ दोनों ही संगम है। यह जहाँ एक ओर सत्य और धर्म की विजय होती है, वहीं दूसरी ओर अज्ञान और भय का अंत होता है। नरकासुर के वध के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौटे तब वह नगरवासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। हर घर में दीप प्रज्वलित किए गए, मिठाइयाँ बांटी गईं और आनंद की लहर दौड़ पड़ी। इसी कारण इस दिन छोटी दीपावली भी कहा जाता है क्योंकि यह दिन मुख्य दीपावली की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसके अगले दिन अमावस्या मनाई जाती है, बड़ी दीपावली, जब माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश का पूजन होता है, परंतु उस प्रकाश का प्रथम दीप इसी दिन जलता है। नरक चतुर्थी की शुभ तिथि पर नरक चतुर्थी से प्रारंभ होता है 5 दिन का यह पवित्र पर्व। पहला है धनतेरस जो कि आरोग्य और धन की प्राप्ति होती है। दूसरा है नरक चतुर्थी जो कि पाप, भय और अंधकार से मुक्ति देने का दिन है। तीसरा दिन दीपावली यानी माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के पूजन का दिन होता है। चौथा है गोवर्धन पूजा जो श्री कृष्ण द्वारा इंद्र के अभिमान को तोड़ने की स्मृति में गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। पांचवा है भाई दूज जो भाई और बहन के स्नेह से पका पर्व है। छोटी दीपावली केवल एक पौराणिक कथा ही नहीं बल्कि एक गहन जीवन का संदेश भी है कि हर मनुष्य के भीतर एक नरकासुर छिपा है जो अंधकार, क्रोध और वासना से जन्म होता है। जब हम अपने भीतर एक के सत्य, धर्म और प्रकाश को जलाते हैं, जब भी हम अपने भीतर के नरकासुर का वध करते हैं, तेल का स्नान इस आत्मशुद्धि का प्रतीक, जैसे शरीर में मैल दूर होता है वैसे ही आत्मा में पापों का अंधकार मिट जाता है। और जब हम दीप जलाते हैं तो वह केवल मिट्टी का दीपक नहीं बल्कि हमारे हृदय में सत्य, भक्ति और प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करता है। इस दिन हम सब दीप जलाकर यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन में हर नकारात्मक को दूर करें, अपने हृदय में पवित्र करें और हर मन में प्रेम और प्रकाश की ज्योति जलाएं। यही कामना के साथ आप सभी को छोटी दीपावली, नरक चतुर्थी, काली चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और माता काली का आशीर्वाद आप पे सदैव आपके जीवन में प्रकाशमय बनाए रखें। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, माँ काली की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली पावन कथा में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।